जय हिंद दोस्तों। देखिए, असम राइफल में ट्रेड्समैन के लिए रैली भर्ती 2022 आ चुकी है। तो कौन कौन विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा और किस राज्य में कितना सीट है, इस वीडियो में आपको पूरा A to Z जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको पूरी बात समझा पाए। तो यदि आप एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वैकेंसी का नाम क्या है? असम राइफल्स ट्रेड्समैन रैली रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, यह भर्ती निकाली गई है असम राइफल की तरफ से। पोस्ट का नाम क्या है? ट्रेड्समैन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पोस्ट की बात करें कि इस पे कितना पोस्ट है। तो देखिए, 1380 पद के लिए यह वैकेंसी निकला है, 1380 पोस्ट के लिए। पहले तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन 6 तारीख से इसका ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन भी इसका आ चुका है। समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो टोटल पोस्ट कितना हो गया? 1380 पद के लिए यह वैकेंसी निकला है। कब से कब तक आप ऑनलाइन कर पाइएगा? देखिए, ऑनलाइन का डेट कब से कब तक है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है दोस्तों, कब से कब तक भराएगा? 6 जून से लेकर के, सॉरी यहां 7 नहीं होगा, 20 जुलाई तक। ठीक है, 6 जून से लेकर के 20 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाइएगा। और इस बीच में आप फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट का यदि इंतजार कीजिएगा तो इसका सर्वर जो स्लो हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म भरने में कई तरह का परेशानी आ सकता है। तो 6 जून से 20 जुलाई के बीच इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, आप इसको जरूर भरिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, इस पे फी कितना लगेगा। देखिए, फी की बात करें यानी पैसा आपको, यानी आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 100 रुपया देना है। समझ में आ गया? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों को 100 रुपया लगेगा। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर फीमेल हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होगा, आपका पेमेंट नहीं लगेगा। समझ में आ गया? आपका फॉर्म फ्री में फिल हो जाएगा। इसके बाद बात करें एज, सबसे बड़ा फंडा है एज। देखिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे एज होना चाहिए 1 अगस्त 2022 को। ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 2022 को आपका एज। तो यदि आप जनरल में आते हैं तो आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर 23 साल। और यदि आप ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको उम्र में 3 साल और 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट इस पे रखा गया है। समझ में आ गया? मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है कुछ कुछ पोस्ट में ज्यादा है, कुछ कुछ पोस्ट में कम है। तो इस पे एज आपका 18 से 23 साल होना चाहिए। बाकी कुछ कुछ पोस्ट में इस पे अलग अलग एज लिमिट रखे गए हैं। और यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा और यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन और स्टेट के बारे में हम बताएंगे कि किस राज्य में कितना पोस्ट है। तो ध्यान दीजिए, इस पे कौन कौन पद के लिए वैकेंसी निकला है। तो सबसे पहले पद जान लेते हैं। देखिए, 1 नंबर में है हवलदार क्लर्क। ठीक है, 1 नंबर में हवलदार क्लर्क। दूसरा है हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, ये पद का नाम है। इसके बाद है राइफलमैन आर्मोरर। ठीक है, राइफलमैन आर्मोरर। इसके बाद है राइफलमैन बार्बर। इसके बाद है राइफलमैन लैबोरेटरी असिस्टेंट। समझ में आ गया? तो इसके बाद अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो है राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट का। ठीक है, इसके बाद अगला है राइफलमैन वाशरमैन। इसके बाद नेक्स्ट है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, इसका भी पद है। और 9 नंबर में है वारंट ऑफिसर फील्ड असिस्टेंट। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट का ये पोस्ट है। इसका 10 नंबर में है नायब सूबेदार का पोस्ट है। तो इस पे टोटल 10 प्रकार का पोस्ट है और इन 10 पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कई ऐसा पद है, 3-4 ऐसे पद है जिसपे 10th मांगा गया है, किसी में 12th मांगा है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा है। तो अभी हम आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हवलदार क्लर्क। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा आप स्क्रीन में, 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका 12th पास होना जरूरी है। साथ में इसमें मांगा गया इंग्लिश टाइपिंग, जो कि 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। और हिंदी टाइपिंग यदि आप करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। इस पे क्या मांगा क्वालिफिकेशन? 10+2, आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी चलेगा, प्लस में आपको टाइपिंग आना चाहिए हवलदार क्लर्क पोस्ट के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर पोस्ट है हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन। इस पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा है? तो देखिए, इस पे मांगा है 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया और
क्लास 10th विथ ITI सर्टिफिकेट, आपका 12th पास होना जरूरी है। और यदि आप 12th पास नहीं है, 10th पास है, तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पे और में अथवा में, या तो आप 12th पास हो या फिर आपके पास 10th के साथ ITI की डिग्री है, तब आप इस दूसरे नंबर वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाइएगा। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं कि अगला कौन सा पोस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर से लेकर के राइफलमैन आर्मोरर, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट और राइफलमैन वॉशरमैन, यानी 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक जो पोस्ट है, इस पे सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। सिर्फ 10th मांगा है। समझ में आ गया? 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक। तो चलिए अब देखते हैं 8 नंबर में कौन सा पोस्ट है। 8 नंबर में पोस्ट है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और मतलब अथवा में क्लास 10th विथ डिप्लोमा। आपका इंटर होना चाहिए। यदि आपका इंटर नहीं है तो 10th के साथ यदि आपका डिप्लोमा है, तब आप इस 8 नंबर वाले पोस्ट के लिए भर सकते हो, जिसका नाम है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर पोस्ट है वारंट ऑफिसर, यहां पर एक वर्ड छूट गया, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट। ठीक है। इस पे आपका योग्यता मांगा है 10+2 यानी इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इस पे होना चाहिए, ये 9 नंबर वाले पोस्ट के लिए। और 10 नंबर वाला पोस्ट है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार में इस पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इस पे किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तब आप 10 नंबर वाला पोस्ट भर सकते हैं। समझ में आ गया? सब काम आपको डिटेल्ड बता दिए और यहां पर दिखा भी दिए कि किस पे क्या मांगा गया। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टेट वाइज कितना कितना वैकेंसी है। यहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखिए 123 सीट है, राजस्थान में 41 सीट है, उत्तराखंड में 7 है, बिहार में 107 है। उसी तरह से सारा स्टेट का यहां पर डिटेल दिया हुआ है कि किस राज्य में कितना सीट है। ठीक है। तो इस तरह से हर राज्य का सीट अलॉटमेंट इस पे किया गया है। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो आप देख लीजिएगा कि आप किस राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं और आपके राज्य में कितना कितना सीट दिया गया है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें दौड़, आपका ऊंचाई मापेगा, छाती मापेगा, ये सब होगा। ठीक है। जिसको कहते हैं PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और एक होता है मेजरमेंट टेस्ट। तो ये दोनों पहले आपका होगा। इसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका ट्रेड का आपका टेस्ट लेगा। तो ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। ठीक है। रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। समझ में आ गया? दस्तावेज का सत्यापन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद यहां पर रनिंग की बात करें तो रनिंग कितना कितना होगा ध्यान दीजिएगा। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में। मेल है तो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर का रनिंग होगा 8 मिनट 30 सेकंड, यानी 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। तो अब बात करें हाइट और चेस्ट के बारे में, तो ये डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा। तो इस पे आपके कैटेगरी के हिसाब से हाइट और चेस्ट मांगा गया है। यहां पर हम आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा यदि हम एक एक करके बताते चलें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस पे कितना हाइट और किस पे कितना चेस्ट मांगा गया है फिजिकल में। और यदि आप कमेंट करोगे तो फिजिकल के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे और इसके सिलेबस को लेकर के भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज बताना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। तो आगे इसको लेकर के यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप इस वैकेंसी को भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो मुझे जरूर बताइएगा। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।